करते हैं जी। आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? बड़ौदा, अर्काट, कुर्ग या फिर कोई नहीं? तो कमेंट करना है। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा इसका आंसर यहाँ पे बड़ौदा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। दूसरा, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? बताइए, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? दूसरा का बताइए आप लोग सही जवाब। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सिराजुद्दौला को। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही जवाब है। ठीक है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार पूछा गया, इसलिए याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, कपिलवस्तु, कुंडग्राम, पावापुरी, कोई नहीं? महावीर स्वामी का फ्रेंड जन्म कहाँ हुआ था? 3 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कुंडग्राम में हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है चलिए। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? चौथा का फ्रेंड्स कमेंट करिए आप लोग, आंसर यहाँ पे हो जाएगा पावापुरी में। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? बताइए, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर, दिल्ली, कोई नहीं? फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, जब से इंट्रेंस आपका फ्रेंड्स स्टार्ट हुआ ना एग्जाम, तब से हम पढ़ा रहे हैं। जो एक्सपीरियंस है क्वेश्चन कहाँ से आता है कैसे आता है, इसलिए जो पढ़ा रहे अच्छे से बस आप पढ़ते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा फ्रेंड्स, लाहौर इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ प्रूफ दिखाने वाले हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया सेम टू सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स का पेज नंबर लगा दिए, ताकि आप जो भी पिछले वाले होंगे ना मिला लीजिएगा। मेरा नोट्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट्स का पेज नंबर लगा दिए हैं। क्वेश्चन पूछा गया नोट्स का पेज नंबर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया नोट से। तो नोट से ऐसे हो बहु क्वेश्चन आता है जी, ऐसे प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, अगर आपके पास ये मेरा नोट से पिछले बार वाला मिला लीजिए, मिल जाएगा। यहाँ पे पेज नंबर तक लगा दिया। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, इससे मैसेज करिए, 149 रुपये मिल जाएगा। और बहुत लोग इस नोट्स को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको छोड़िए मत, प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, चलिए। स्यादवाद किसका सिद्धांत होता है? वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का, जैन धर्म का? आंसर यहाँ पे जैन धर्म का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ? कमेंट करिए। तो क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना, क्वेश्चन बोला गया कि अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? 7 का बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स ये जैन धर्म हो जाएगा, सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। किसने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था? पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, कोई नहीं? 8 का बताइए आप लोग सही जवाब। किसने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था? 8 नंबर क्वेश्चन का ए फ्रेंड्स, अकबर ने करवाया था। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? बताइए, गुरुमुखी लिपि जो है ना किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? 9 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? फ्रेंड्स यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को पता है क्या आंसर जी? यहाँ पे गुरु अंगद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं 10वां। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? बताइए, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? 10 का कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपका बेंगलुरु में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चलिए। छमावनी किस धर्म का त्योहार होता है? छमावनी जो है ना ये किस धर्म का त्योहार है? कमेंट करिए आप लोग। ये फ्रेंड जैन धर्म का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 12। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 12 का फ्रेंड्स बताइए आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1993 में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए, वेबनाड झील किस राज्य में? इसका आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, बताइए। वेबनाड झील, ये सब क्वेश्चन आप पूछा गया। ठीक है, तो वेबनाड झील फ्रेंड्स हो जाएगा, ये केरल में है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर। संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 9 में किसमें? भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है? बताइए। पंचायत का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 15। अगला क्वेश्चन, चलिए। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर है? सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर है?
सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर है? इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस्लामाबाद में, बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं 16, गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 16 का बताइए आप लोग। गांधी इरविन समझौता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया जी, गलती मत करिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, चलिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र क्या था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, 17 का कमेंट करिए आप लोग। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र की बात करें फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा उद्दंड मार्तंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए, चंदन के घने जंगल किस राज्य में होते हैं? 18 का बताइए तो, कमेंट करिए। चंदन के घने जंगल किस राज्य में होते हैं फ्रेंड्स? आंसर हो जाइए कर्नाटक में होते हैं, ठीक है जी। कर्नाटक में जो है ना चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आयरन शब्द, आयरन शब्द किस, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द जो है किस खेल में होता है? कमेंट करिए आंसर। ये फ्रेंड्स ये गोल्फ का शब्द है जी, आयरन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में सदका कर किस प्रकार का कर था? बताइए, सल्तनत काल में जो है ना सदका कर किस प्रकार का कर था? कृषि कर था, व्यापार कर था, धार्मिक कर था, या फिर सेवा कर था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी हो जाएगा, धार्मिक कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। उतना प्रूफ दिखा दिए, थोड़ा सा और प्रूफ देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में, क्वेश्चन पूछा गया है सेम मेरा नोट्स में, क्वेश्चन पूछा गया है सेम मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर तक लगा दिए ताकि आप मिला सकें। और यहाँ पे दिखा था फ्रेंड्स कहाँ का क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा क्लास से, क्लास से भी क्वेश्चन प्रूफ दिखा रहे हैं, ठीक है। नोट्स अगर आपको लेना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में आपको मिल जाएगा, और क्लास तो फ्री में होता ही है, ठीक है। आगे चलते हम लोग, चलिए 21 नंबर, भारत के राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? बताइए, भारत के जो राष्ट्रीय गान है ना गाने में कितना समय लगता है? 21 का बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स कितना सेकंड? 52 सेकंड लगता है, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में? बताइए, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? 22 का कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। विश्वास करिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं ना आपके लिए बहुत बेस्ट है जी, एक भी क्वेश्चन को छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अंकलेश्वर ये तेल क्षेत्र किस राज्य में है? ये गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? संथाल कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, हरियाणा। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है झारखंड में। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? बताइए, 24 का आंसर। आनंद मठ के लेखक कौन है? 24 का सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का ए जी कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर, ठीक है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधायक में कितने वचन होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? 25 का बताइए आप लोग। इसमें फ्रेंड्स 3 वचन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, चलिए, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? दिवस से क्वेश्चन ना हर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर, लौ स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? लौ स्तंभ, ठीक है जी, ये लौ स्तंभ को कौन बनाया था? लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? 27 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, आंसर सी है। आगे चलते हैं, रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए, रग्बी खेल जो होता है ना, रग्बी खेल या रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? फ्रेंड्स 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी में, फ्रेंड्स 15 खिलाड़ी होते हैं, याद कर लीजिएगा। क्रिकेट में 11 होते हैं ना, वैसे ही रग्बी में 15 होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, 29 का सही जवाब। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी है जी 1916 में हुआ था। ठीक है जी, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 30 का बताइए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार कहां पर है? कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करिए। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड, झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा खनिज का, तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार। 32 का कमेंट करिए आप लोग। नोट्स जो तैयार किए ना जी, वो बहुत लोग ले चुके हैं। ठीक है, पिछले बार भी ऐसे ही किए थे, बहुत बच्चे लेकर पढ़े थे और कम टाइम में, ठीक है जी, कम टाइम में जो है ना अच्छा नंबर लाए हैं। विश्वास करिए, क्वेश्चन जो लोग याद कर लेंगे नोट्स वाला, एग्जाम में हूबहू मैच कर जाएगा। ठीक है, ऐसे आप यहाँ वहाँ पढ़ेंगे, भटकते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। 32 का सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है ना सब किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो झारखंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क का एक प्राकृतिक आवास है, बताइए फ्रेंड्स किसके लिए है? चीतल का, कस्तूरी का, एशियाई हाथी का या फिर मछली का? राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है ना किसके लिए है जी? ये एशियाई हाथी का। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? बताइए साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? कमेंट करिए 34 का आंसर। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? आंसर यहाँ पे 34 का भी हो जाएगा, अहमदाबाद। आगे चलते हैं 35 नंबर, श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? कमेंट करिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है जी? 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से। यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान, ठीक है जी, डेगाना खान किस राज्य में? क्वेश्चन बोला गया ना कि टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? डेगाना खान। ये किस राज्य में है? ये फ्रेंड्स राजस्थान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। अगला, जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? 37 का कमेंट करिए आप लोग। गोदावरी नदी हो जाएगा, आंसर सी है। आगे चलते हैं, चलिए वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? बताइए वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? 1919, 20, 1921 या फिर 1922 में? वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? यहाँ पे जो लोग लगा दे ऑप्शन नंबर ए, 1919 में हुआ था। ठीक है जी, वर्साई की संधि। आगे चलते हैं 39 नंबर, इनमें से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? बताइए 39 का सही जवाब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं 40, चलिए बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? इसमें जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना एग्जाम में रिपीट होता, वो पढ़ा रहे हैं आपको। बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? 40 नंबर क्वेश्चन का डी फ्रेंड्स 1917 में हुआ था।